नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बड़ी ही चुलबुली थी वो हाँ वो जिसका नाम था रागिनी। बड़ी प्यारी, नाम के अनुरूप ही चहकने वाली, गुनगुनाने वाली, हर समय बकबक झकझक करने वाली। माँ बाप डांटते रहते कि कम बोला कर, लड़कियां ज्यादा नहीं बोला करती, पर उसे क्या, उसे तो बतियाना अच्छा लगता था। पड़ोस की दादी हो, काकी हो, चाची हो या बुआ हो, रिंकी पिंकी नीलू पिंटू, पड़ोस का कोई बच्चा हो या आते जाते फेरी वाले, सबसे हंस मुस्कुराकर बात करती। माँ बाप आंखें दिखाते, वो खी खी करके हंस देती, गले में बाहें डालकर लिपट जाती। माँ बाप भी हंस देते, अड़ोसी पड़ोसी भी बहुत तारीफ करते। जी, बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी, सबसे मुस्कुराकर बात करती है, मुंह से शब्द नहीं मानो फूल से झड़ते हैं। इससे बात करके मन की सारी पीड़ा उड़न छू हो जाती है। सुहासिन मध्यम पवन सी है बिटिया। माँ बाप रीझते खुश होते, पर डर भी जाते, बिटिया बड़ी हो रही है, कब तक हमारे पास रहेगी, कभी तो ससुराल जाएगी। और ससुराल वालों को बोलने बतियाने वाली बहू तो कदापि पसंद नहीं आती। समझाते, डांटते, पर बिटिया की खुशियों से खुश होते। सबके काम आने वाली, सबका दुख दर्द बांटने वाली, खुशनुमा, होशियार, सुंदर बच्ची आखिर एक बड़े व्यापारी की पत्नी को एक विवाह समारोह में अपने बेटे के लिए पसंद आ गई। खैर, ब्याह हुआ, ससुराल आ गई, खुश होकर सारे काम करने वाली, सबसे हंसने बतियाने वाली बहू सारे परिवार में चर्चित हो गई। हर कोई तारीफ करता उसकी, पर भला बहू कोई ज्यादा बातें करती है। कभी कोई चाची सास, मामी सास रागिनी की सास के कान में कुछ सुर्रे से छोड़ जाती, बस फिर सास का आदेश जारी हो जाता। कम बोला करो, बहुएं चुप रहती हैं, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। माँ बाप के लिए जली कटी सुनकर रागिनी कोशिश करती कि चुप रहे, पर जहाँ चार लोग इकट्ठे हुए, रागिनी को बुला लेते और बातचीत का दौर लंबा चलता। हंसी मजाक होता तो रागिनी सारी पाबंदियां भूल जाती। सास ने बेटे को समझाया कि पत्नी की नकेल कसे। अब तो जब तब बेटा पत्नी को डपटता रहता, चुप रहा करो, कम बोला करो, हंसो मत, काम से काम रखो, बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। रागिनी अपने मीठे राग भूलने लगी, कोशिश करती कि गुनगुनाए भी नहीं, पर उसकी जिंदा दिली और मीठी बातों को लोग नहीं भूलते थे। अक्सर जब रिश्तेदारों की महफिल जमती तो रागिनी को खींचकर ले जाते सब, और रागिनी थोड़ी ही देर में वही हंसने बतियाने वाली रागिनी बन जाती। रिश्तेदारी की शादी में फेरों के समय होने वाली हंसी मजाक में रागिनी को भी सम्मिलित कर लिया गया। आखिर नई नवेली भाभी थी वो, सब खूब मस्ती कर रहे थे। थोड़ी देर तो रागिनी ने खुद को चुप रखने की कोशिश की, पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो रागिनी भी रो में बह गई। सास की भुकटी तनी बात रागिनी के पति तक पहुंची। बेटा, तेरी पत्नी तेरे हाथ की नहीं है, घी ने आग को भड़का दिया। चुप रह, कम बोल, 50 बार कहा है, पर तुझे समझ नहीं आता। जब देखो चपर चपर, खी खी, बेशरम औरत, तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है। जहाँ देखो वही शुरू हो जाती है, पराए मर्दों के बीच बैठी बतिया रही है। चरित्रहीन कहेगी, पति नामक प्राणी बौखला चुका था, जिसे यह भी होश नहीं था कि उसके मुंह से क्या शब्द निकल रहे थे। जी, सही कहा आपने, मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया कि परिवार वालों से जब मिलो तो उनके साथ मधुर संबंध बनाओ, उनसे हंसो, बोलो, ताकि एक दूसरे के स्वभाव से परिचित हो जाओ, उनके परिवार के तौर तरीके सीखो। पर आपने मुझे बताया कि परिवार के अन्य पुरुष जो रिश्ते में मेरे देवर नंदोई है,
उनसे बातें करना चरित्रहीनता होता है। आज आपने मुझे अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय दिया है और इतनी छोटी मानसिकता वाले पुरुष के साथ रहकर अपना आत्मसम्मान गवाकर जीने से अच्छा मैं परित्यक्ता का जीवन जीना उचित समझते हूँ, कहकर रागिनी ने अपने गले का मंगलसूत्र पति के हाथ में थमा दिया और बाहर निकल गई। पति का क्रोध और पुरुष होने का दंभ शांत हवा की भांति वहीं ठहर गया।